साथियों नमस्कार, मैं देवशंकर आप सबों के बीच में बहुत दिनों के बाद उपस्थित हुआ हूँ। मेरा स्वास्थ्य सही नहीं रहने के कारण, मैं अस्वस्थ होने के कारण आप सबों के बीच में उपस्थित नहीं हो पाया था। लेकिन आज एकाएक आप सबों के बीच में उपस्थित होने का कारण हुआ, बराबर तरीक़े से मुझे आना पड़ा, क्योंकि विश्व की राजनीतिक स्थिति जो है बहुत ही गंभीर परिस्थितियों से गुजर रही है। उसका ताज़ा उदाहरण है अभी यूक्रेन और रसिया के बीच में आपस में द्वंद्व हो जाना, युद्ध छिड़ जाना। अभी यूक्रेन पर हमला कर दिया है रसिया ने और दोनों तरफ से युद्ध छिड़ गया है और उसमें कई सारे सैनिक हताहत हो रहे हैं, चाहे रसिया से हों या यूक्रेन से। उन सैनिकों के लिए हम दो शब्द याद आ रहा है कि लड़ते तो दोनों तरफ से सेनाएं हैं और सेनाओं के लिए क्या हमारे देश में सुभद्रा कुमारी चौहान एक कविता के माध्यम से सैनिकों का मौसम कैसा हो, उनका सम्मान कैसा हो, ये उनके लिए एक कविता लिखी है। कविता का शीर्षक है वीरों का कैसा हो बसंत। मैं आपको सुभद्रा कुमारी चौहान जी की कविता आप सबों के बीच में सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि अगर सैनिक हमारे या किसी देश के ना हो तो उनकी सीमाएं सुरक्षित नहीं होगी। तो हम तो अपने मौसमों का आनंद लेते हैं घर पर बैठ के, लेकिन हमारे सैनिक जो हैं बॉर्डर पर खड़े होते हैं अपने वीरता और कर्मठता के साथ, अपने स्वाभिमान और अभिमान के साथ हमारे देश की रक्षा करते हैं। उनके लिए ठंड, जाड़ा, बरसात, गर्मी सब एक समान है। अपने परिवार से दूर रहकर भी हमारे देश को सुरक्षित रखते हैं और हमारे देश पर आँच नहीं आने देते हैं। उन वीर सैनिकों के लिए सुभद्रा कुमारी चौहान जी की कविता वीरों का कैसा हो बसंत हमें याद आ रहा है। तो यूक्रेन और रसिया के बीच में मैं रखना चाह रहा हूँ कि वीरों का कैसा हो बसंत, सुभद्रा कुमारी चौहान जी की कविता। आ रही हिमालय से पुकार है उद्धि गरजता बार बार, प्राची पश्चिम भू नभ अपार, सब पूछ रहे हैं दिग दिगंत, वीरों का कैसा हो बसंत। फूली सरसों ने लिया रंग, फूली सरसों ने लिया रंग, मधु लेकर आ पहुँचा अनंग, वधु वसुधा पुलकित अंग अंग, है वीर देश में किंतु कंत, है वीर देश में किंतु कंत, वीरों का कैसा हो बसंत। भर रही कोकिला इधर तान, मारू बाजे पर उधर न गान, है रंग और रण का विधान, मिलने आए आदि अंत, वीरों का कैसा हो बसंत। गलबाहें हो या कृपान, चल चितवन हो या धनुषबान, हो रस विलास या दलित त्राण, अब यही समस्या है दुरंत, वीरों का कैसा हो बसंत। कह दे अतीत अब मौन त्याग, लंके तुझ में क्यों लगी आग, ए कुरुक्षेत्र अब जाग जाग, बतलाए अपना अनुभव अनंत, वीरों का कैसा हो बसंत। हल्दी घाटी के शिलाखंड, ए दुर्ग सिंह गढ़ के प्रचंड, राणा ताना का कर घमंड, दो जगह आज स्मृतियाँ ज्वलंत, वीरों का कैसा हो बसंत। भूषण अथवा कवि चंद नहीं, बिजली भर दे वह छंद नहीं, कलमबंदी स्वच्छंद नहीं, फिर हमें बतावे कौन अंत, वीरों का कैसा हो बसंत। जैसा कि साथियों, वीरों का बसंत मैंने आप सबों के बीच में ये कविता रखा, मुझे याद आ रहा है अभी मैंने ताज़ा खबर ली कि यूक्रेन और रसिया के बीच में हताहत की संख्या, सैनिकों की संख्या बढ़ती जा रही। युद्ध का परिणाम कुछ भी हो, चाहे रसिया विजयी रहे या यूक्रेन की हार हो, अंततः पराजय किसी देश की होती है, लेकिन वीरता हमेशा सैनिकों की होती है। हारने वाले सैनिक भी अपने अदम्य साहस के साथ, अपनी पुरजोर ताकत के साथ ही देश की सेवा के लिए अपने सर्वोच्च निछावर करते हैं। तो उनकी आन और स्वाभिमान पर कभी शक नहीं होना चाहिए। भले ही कोई देश छोटा होता है, लेकिन सारे देश छोटे हों या बड़े हों स्वाभिमानी होते हैं। आज यूक्रेन के साथ सारे देशों को खड़ा रहने की ज़रूरत है, क्योंकि एक छोटा देश रसिया के अपेक्षा है वो यूक्रेन। अभी यूक्रेन पूरी तरह से फंसा हुआ है, चारों तरफ से घिर गए हैं। उसकी राजधानी पर हमला हो रहा है, क्यों इसकी राजधानी है वहाँ पर बमबारी हो रही है, और उसके सहयोगी देश
जैसे नाटो हो गया, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन संगठन जो है 30 देशों का, यूरोपियन यूनियन, अमेरिका, यहाँ तक कि केवल आलोचना कर रहे हैं रसिया की कि इस तरह से घटना जो हुआ है वो निंदनीय है। अभी इस घटना को केवल निंदनीय कहने से नहीं, यूक्रेन के साथ खड़े रहने की ज़रूरत है। अब जितने भी शक्तिशाली देश हैं, चाहे यूरोपियन यूनियन, अमेरिका हो, तो वो कम से कम आके उसको सैन्य मदद दें यूक्रेन को, जिससे उसकी आर्थिक, राजनीतिक और भौगोलिक सीमाओं की सुरक्षा हो। धन्यवाद।